बहनों और भाइयों नमस्ते। शंकर लालवानी जी, मैं आपको आज प्रणाम कर रहा हूं और धन्यवाद दे रहा हूं, और पूरी इंदौर को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आप जैसे नेता को चुना। दोस्तों, बात करेंगे शंकर लालवानी जी की। शंकर लालवानी जी हमारे समाज से हैं और दूसरी बार वह सांसद बने हैं। 11 लाख वोटों से वह जीते हैं। 11 लाख वोट दोस्तों एक अहमियत रखता है। 11 लाख वोट बताया तो ये जाता है कि सबसे ज़्यादा वोट उनके ही हैं। अब बात मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि कुछ समय पहले मैं आदरणीय ज्ञान गंगा दीदी जी, जो संत हैं हमारी उल्लासनगर 5 में, उनके जन्मदिन पर मैं उनके साथ था। उन्होंने मुझसे कहा कि एक नेता ने, बड़ी नेता ने उनसे पूछा कि कैसा है हमारा शहर। दोस्तों, ज्ञान गंगा दीदी जो है सीधा सीधा बोल देती है। उन्होंने कह दिया, शहर देखना है तो इंदौर चल करके देखिए कि शंकर लालवानी जी ने क्या बनाया है। यहाँ से मेरे दिमाग में बात आई। फिर वक्त आगे बढ़ा तो ये देखा मैंने YouTube पर कि आज भारत का सबसे पहला नंबर शहर जो है इंदौर है। उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब उसके बाद फिर मैंने शपथ ग्रहण समारोह जो संसद भवन में चला, आपने सिंधी में भगवान झूलेलाल जी की कसम खाकर शपथ ली। धन्य है आप, आपको प्रणाम है। दोस्तों, उसके बाद अचानक मुझे शनिवार को भाई अमर गोविंद राम लुंड जी ने फ़ोन पर बताया कि मैं शंकर लालवानी जी के साथ हूँ और आप 4:30 बजे हमारे यहाँ आ जाइए। मुझे काफ़ी खुशी हुई, अच्छा लगा कि ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिल रहा है। कुछ देर में भाई श्री लुंड जी की भी फ़ोन आई, मैं वहाँ पर गया। दोस्तों, छोटे से बुलावे पे 100-150 लोग शंकर लालवानी जी से मिलने आए। हर आदमी के पास, हर व्यक्ति के पास कुछ नेता भी आए, शाल लेकर आए, मुकुट लेकर आए। काफी शानदार उनका सम्मान हुआ, होना चाहिए, हक है। हमारे पास तो नेताओं को देखकर लोग मुंह उधर कर लेते हैं, तो इनका जो सम्मान हुआ वह होना चाहिए। और मैं कहूँगा कि एक बार उनको अच्छी तरह से बुलाकर बहुत ही सुंदर तरीके से उनका सम्मान होना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। मैंने देखा अमर लुंड और शेरी लुंड पूरी देर तक उनके साथ थे, बहुत सारे लोग थे। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने उनके साथ फोटो खिंचवाए। उनकी मूवी निकाली गई जो चलाई गई है। उन्होंने कहा कि भाई जिसने फोटो नहीं निकलवाया, निकलवाना चाहता है तो आ जाइए। किसी को भी अपशब्द नहीं, मीठे वचन। दोस्तों, आज जो सिंधी समाज है खाली उल्लासनगर में नहीं है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में है। व्यापारियों की गिनती में सिंधियों का भी नाम आता है। काफी मेहनत कश लोग हैं। आप किसी भी शहर में चले जाइए, हमारे शहर से ज्यादा सिंधी भी हैं। भूसावल, जलगांव, देवलाली, नासिक, गोंदिया, नागपुर, रायपुर, बिलासपुर सिंधियों से भरा पड़ा है। बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये कहूँगा, जननी जन्म से महान है।
जननी, जिस माता ने आपको जन्म दिया, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। वह महान है कि आपको जन्म दिया। मैं उस पिता को भी प्रणाम करूँगा कि जिसने आपका इस तरह से पालन पोषण किया। मैं आपके उस गुरु को भी प्रणाम करूँगा जिन्होंने आपको शिक्षा दी। धन्य है वो गुरु है। उसके बाद आपके वो सखा भी होंगे जो आपकी तरह व्यवहार रखते होंगे, जो मीठी भाषा वाले होंगे, मित्रभाषी कहा जाता है उनको। तो दोस्तों, मुझे आपका स्वभाव, आपका मिलन, मैं भी आपसे मिला, मुस्कुराकर आप मिले। अब चाणक्य लिखते हैं, 100 पुत्रों से कोई लाभ नहीं है। अगर एक पुत्र गुणवान हो तो वह सूर्य की भांति होता है और पूरे जग को प्रकाश देता है। आपने अभी सिर्फ इंदौर को प्रकाश दिया है, यहाँ के लोगों को भी आपने, यहाँ के लोगों ने भी आपको प्यार दिया। आप यहाँ आकर मिले और कुछ लोग अपने कुछ ऐसे कामों से भी मिले जो बहुत सारे सालों से काम अटके हुए हैं। किसी गुरु भाई जी के लिए था, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर। आपने उनकी बात को भी सुना, थोड़े से समय में आपने सब किया। बताया गया कि कौरव जी थे धृतराष्ट्र के पुत्र, वो 100 पुत्र थे लेकिन किसी काम के नहीं थे। पांडव सिर्फ 5 थे जिन्होंने अपना कार्य किया, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे। और कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम धर्म युद्ध लड़ रहे हो, सच्चाई की युद्ध लड़ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। तो भगवान भी आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, शंकर लालवानी जी। तो मैंने देखा कि बड़े प्रेम से, बड़े आदर से लोगों ने आपका सम्मान किया। हर व्यक्ति आपको शाल पहना रहा था। आप 11 लाख वोटों से जीते हैं, दूसरी बार जीते हैं। कई बार आप जीतेंगे, कई बार। जो आपने स्वभाव बना के रखा, जो इंदौर को आपने बना दिया, तो आप कई बार जीतेंगे। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि हमारे शहर के नेताओं को भी कुछ सीख लेनी चाहिए। इस शहर को भी बनाओ। 75 नेता हो आप, 13 किलोमीटर का शहर है आपके पास। 75 साल आज़ादी को हो गए। दुखद बात यह है कि हमारा शहर आगे जाने के बदले इस समय जो स्थिति है, काफ़ी परेशान हैं लोग, शहर छोड़ते जा रहे हैं। इस बात को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं इन सब चीज़ों को। उसके बाद जब आपका सम्मान हुआ तो आपको बंगले के पहले माले पर ले जाया गया। हमारे आदरणीय भाई अमर लुंड के पड़ोस में एक बंगला था, पहले माले पर हम लोग गए। दोस्तों, काफ़ी आनंद वहाँ पर आया। 15 मिनट हम वहाँ पर थे। सभी ने फिर से फोटो खिंचवाई। उस पहले माले पर, बंगले के पहले माले पर एक अजीब वातावरण था। दोस्तों, सिर्फ मंदिरों में जाकर हमें शुद्ध वातावरण मिलता है ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी भगवान की पूजा करो, भगवान वहाँ पर आ जाएंगे। काफ़ी बड़ी भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा थी, माँ जानकी की पूजा प्रतिमा थी, लक्ष्मण जी की प्रतिमा थी, हनुमान जी की प्रतिमा थी। वहाँ खड़े होकर आपने फोटो खिंचवाए।
मैं धन्यवाद दूंगा अमर भाई को, अमर गोविंदराम लुंड और श्री लुंड, कि भाई आपको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि एक अच्छे शख्स से मिलने के लिए आपने मुझे बुलाया कि भाई शंकर लालवानी जी आ रहे। मैं गदगद हो गया दोस्तों। 4:30 बजे वो आए, 4:30 से 5-10 मिनट 5 इधर उधर हुए, और उनको रात को फ्लाइट पकड़ करके वापस जाना था। पड़ोस में कहीं आसपास में अपने काम से आए, निजी काम से। ये हम पूछने का हमारा काम नहीं है, लेकिन उन्होंने हमको समय दिया, हमारे शहर में आए, हमारे शहर के लोगों से मिले। और दोस्तों वहाँ पर किसी ने कहा कि जितनी खुशी इंदौर में लोगों को हुई आपके जीतने की, उतनी खुशी उल्लासनगर के लोगों को भी हुई कि हमारे समाज का एक व्यक्ति 11 लाख वोटों से जीता है। तो कुल मिलाकर शंकर लालवानी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भविष्य में भी आप अपना स्वभाव ऐसा ही बनाकर रखें, लोग आपसे मिलते रहें। आप इस पूरे भारत में जहाँ जहाँ पर हमारा समाज है वहाँ पर जाकर लोगों से मिलें, उनकी बातों को सुने, उनकी कोई कठिनाई है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।